और पैसा लगा रहे हैं कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स। कैसे? एसआईपी के जरिए। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है दीप? एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यस, चेंज किया जाए इसको? करते हैं, बिल्कुल। स्टे इन प्ले। स्टे मतलब रुके रहे, यस, प्ले मतलब खेल में। तो आज ये नाम मैंने एक स्पेशल शो रिकॉर्ड किया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें आशीष सोमैया साहब थे व्हाइट ऑक कैपिटल से, फिर विक्रम कोटक साहब थे, राइट, और तीसरे बसंत माहेश्वरी जी थे। तो आशीष सोमैया साहब ने कहा कि हमने व्हाइट ऑक कैपिटल में एसआईपी को नया नाम दिया स्टे इन प्ले। वो कहते हैं ना कि जब पिच मतलब ऐसी हो जो गेंदबाजों को मदद कर रही हो, बॉल बड़ी स्विंग हो रही हो, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल की तरफ बल्ला भी दिखा दिया तो स्लिप में या गली में कैच जाना पक्का है, है ना। और अगर सोचे कि बाहर निकलेगी आउट स्विंगर समझ के तो पता सीधी आई और आपको एलबीडब्ल्यू कर गई। बिल्कुल, ये सारी समस्याएं वही समझ सकता है जिन्होंने क्रिकेट खेली हो तेज गेंदबाजों के सामने ऐसी उबड़ खाबड़ पिच पर। ऐसे में जो हमें शिक्षा दी जाती थी उस समय कि भाई डटे रहो, टाइम पास करो, बॉलर को थकने दो, बाहर की बॉलों को छेड़ो मत, पिच धीमे धीमे ठीक होती है, स्विंग धीमे धीमे खत्म हो जाती है, बुरा समय निकल जाता है। क्रीज पर समय बिताओ, पिच पर डटे रहो, मैदान में खड़े रहो, रन अपने आप आएंगे। अच्छी सीख है सर। इसका नाम है स्टे इन प्ले। अब एसआईपी के जरिए किस तरह से जमकर निवेश हो रहा है, ट्रेंड क्या है और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर किस तरह से समझदारी से निवेश कर रहे हैं, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग नहीं। हर महीने डिसिप्लिन के तौर पर आपका पैसा जाता है, अच्छे बाजार में भी और खराब बाजार में भी। ट्रेंड बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी पूरी डिटेल्स के साथ। आशीष बताएं। सर, ट्रेंड बहुत बढ़िया, जैसे कि आपने कहा कि गेम में रहना, बने रहना बहुत जरूरी है और रिटेल निवेशक पूरी तरीके से इस चीज को समझते भी, क्योंकि अगर आप लगातार इन्फ्लोज देखें तो एसआईपी का आंकड़ा आपको रिकॉर्ड ऊंचाई पर नजर आएगा। सितंबर महीने का जो आंकड़ा है वो 12,980 करोड़ का है, अब तक की हाईएस्ट मंथली एसआईपी यहां पर आपको देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले में कहीं प्रदर्शन खराब हो, एसआईपी के माध्यम से देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़े ऊपर नीचे होते रहते बाजार में, लेकिन जो एसआईपी के माध्यम से पैसा आ रहा है वो एक सिस्टमैटिकली तरीके से कंसिस्टेंट यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप अप्रैल से लेके अब तक सितंबर तक का ट्रेंड देखेंगे तो लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सितंबर से अगस्त में भी देखें तो इन मंथ ऑन मंथ फ्लोज में 2% की बढ़त रही है। अप्रैल में देखिए 11,863 करोड़ था, मई में 11,286, जून में 12,276, जुलाई में देखें तो 12,140 करोड़ और सितंबर का आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 12,980 करोड़ का अब तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लो एसआईपी के माध्यम से आपको देखने को मिला है। और लगातार अगर आप देखें तो एसआईपी करने वालों की संख्या में भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि सितंबर में 5,71,00,000 थे एसआईपी खाते, जो कि अब सितंबर में बढ़कर हो गए 5,83,00,000, यानी लगातार यहां पर भी आपको बढ़त देखने को मिली है। हालांकि अगस्त थोड़ा सा सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए लमसम के लिहाज से आप देखें तो थोड़ा सा खराब था। यहां पर जो इन्फ्लोज थे काफी 10 महीने के निश्चित स्तर पर देखने को मिले थे, 6,100 करोड़ के आसपास के थे। और वहां से अगर आप देखें तो ग्रोथ काफी बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला है। सितंबर के महीने में 130% का इजाफा आपको देखने को मिला है। लोग सेक्टोरियल फंड्स को पसंद कर रहे हैं, थीमेटिक हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप, यहां पर भी अगर आप देखें तो जम के निवेश हो रहा है। लेकिन डेट फंड्स में अगर आप देखें तो सितंबर के महीने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल कर आया है, यहां पर 65,372 करोड़ का आउटफ्लो है। लेकिन एसआईपी के माध्यम से अगर आप देखें तो निवेशकों का जो भरोसा है पूरी तरीके से बना हुआ है, रिकॉर्ड इन्फ्लोज है। ओके, ये अच्छा डेटा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने, शानदार डेटा है। बिल्कुल। देखिए, मार्केट तो ग्लोबल मार्केट के साथ, खबरों के साथ, एक्शन के साथ ऊपर नीचे हमेशा होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट में कितना कॉन्फिडेंस है, किसका कॉन्फिडेंस है, ये इस बात पर डिपेंड करा। अब मुझे एक चीज बताओ कि कितने लोग हैं, चलो मान लिया कि यूएस रिसेशन में जा रहा है, डाउ 25% नीचे है, नैस्डैक 35% नीचे है, मतलब एक भी आदमी ऐसा है जो ये कह सकता है लाइफ में कभी वापस हाई नहीं बनेगा? कोई ऐसा, या एक भी आदमी ऐसा है कि 35% घटने के बाद और नैस्डैक 35% घट जाएगा? कोई ऐसा नहीं है। घट सकता है, 5% घट सकता है, 10 घट सकता है, 15 और घट सकता है, 35% वाला 50% भी हो सकता है। लेकिन जब आपको पता है कि नीचे की रिस्क 15% है और ऊपर की अपसाइड वापस से 100% वहां से बनेगी, तो आपको पता है क्या करना है। बिल्कुल, रोज देखेंगे, रोज मार्केट होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बात ही क्या थी। फिर तो सबका पैसा बड़ा आसानी से, बड़ा आराम से बन जाता है। तो इसलिए शोर शराबे के बीच दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ हो रहा है उससे परेशान होकर निराश होने के बजाय
थोड़े समय कोई बात नहीं देखे बाजार, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं तो आपको बोलता हूँ बाकी सब शेयर छोड़ दिए, आपके पास टीसीएस है तब भी लेकर रखिए, इन्वेस्ट करके रखिए, बेस्ट क्वालिटी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा बन जाएगा, आज नहीं तो कल बनेगा, अभी नहीं तो 6 महीने बाद बनेगा, 2 साल बाद बनेगा जरूर बनेगा। सो पॉइंट सिंपल ये है कि ये जो फंड फ्लो है ये इस तरफ इशारा करता है कि हिंदुस्तान के बाजारों में रिटेल का क्वालिटी पैसा आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं करना या कम करना, आपको मैं तो ये बोलने वाला था कि आपकी कमेंट्री का असर दिख रहा है सर, कि डिप में, गिरावट में, करेक्शन में लोग घबरा नहीं रहे और पैसा डाल रहे हैं, जो आशीष कह रहे हैं कि हाईएस्ट इन्फ्लो है। एग्जैक्टली होना चाहिए। हम खुद डाल रहे हैं और वो भी आपने हो सकता है 15% 20% मार्केट घटे, यहाँ से हमारा घट सकता है, यूएस 35 घटा और 10-15 घट जाए, हमारा बिल्कुल नहीं घटा है तो 10-15% हमारा घट जाए, कौन सी बड़ी बात है, घट सकता है। सो आपको ये डिसाइड करना है, या तो आप इन्वेस्टेड रहें, या अगर आपको पूरा अपने आप पर और मार्केट पे पूरा भरोसा कि ये तो 15% घटेगा ही, तो फिर सब बेच के इंतजार कर ले वापस नीचे लेने का। एग्जैक्टली अगर वो कॉन्फिडेंस है तो वो कर ले, दोनों में से। सो सिंपल ये है, इन्वेस्टर के तौर पर डिसिप्लिन रह के मार्केट को टाइम करने के बजाय मार्केट में समय बिताएं, वो ज्यादा बढ़िया है। और अगर आपको मेरी बात पर कम भरोसा है, मेरे वाला आपसे मतलब आपको तो है, लेकिन दर्शकों को तो कल आपके लिए विशेष शो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि एसआईपी की बदली हुई डेफिनेशन, ये कल सुबह 11 बजे मिस मत कीजिएगा, बाजार के इन 3 दिग्गजों के साथ, और जो डीप इंसाइट मिलेगी आपको। और ऐसा नहीं कि डीप ये सबके सब तेजी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां आपको कमजोरी का माहौल है, कहाँ सावधानी रखनी ये भी बताया है, कौन सी एसेट क्लास में पैसा लगाना है ये भी लगाया है, इक्विटी ही लेनी है या फिक्स इनकम डेट भी लिया जा सकता है, या सोना चांदी भी पैसा बना कर देगा, हर एक की बात हुई है। तो ऐसा नहीं कि बायस इक्विटी की तरफ या किसी एक की तरफ, या बायस तेजी की तरफ या मंदी की तरफ है। अभी की जो बात है वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की है कि कोई ऐसा आपने मतलब इक्विटी में पैसा लगाकर या मार्केट में अगर आपने 18,000 पे एंट्री कर ली तो कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया, जिसकी ऐसी कोई गलती नहीं कर दी जिसको रेक्टिफाई नहीं कर। एक तो गलती ऐसी कि मैंने सपोज आपको गाली दे दी, अब मैं वापस तो ले ही नहीं सकता एक बार कर दिया तो सॉरी कर दूंगा, ज्यादा इससे क्या करूंगा, लेकिन दे दी हो तो दे दी, है ना। वैसे हमारे एक टीचर थे स्कूल में, वो बहुत बढ़िया थे। कभी कभी ऐसे बच्चे ना आपस में लड़ते थे कि मतलब सर इसने मुझे गाली दी, तो हमको बहुत अच्छे से समझाते थे। वो बोलते कि इसने दी तो तूने क्यों ली, अगर ये तुझे कुछ चीज दे रहा है तू नहीं ले रहा तो किसकी हुई, बोले उसी की, तो बस तू ले ही मत गाली, उसकी गाली उसी को रहेगी। जीनियस, मतलब ये पॉजिटिविटी है, ये टीचर्स की पॉजिटिविटी, वो हमें अच्छे से समझाते थे। बराबर है, तो अपने आप आपको फील ही नहीं गाली दी। तो कोई चीज अगर है ना, आप अगर अपनी मन की पॉजिटिविटी और खुशी नहीं छोड़ना चाहें तो आप कौन एग्जैक्टली सो आई थिंक बहुत बढ़िया आशीष, आप सही वक्त पर सारे डेटा लेकर आए। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि ये हाय गाइस,